बेटे रे ऑप्टिक्स का जो है प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है ना। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत बेसिक से। तो मैंने प्रीवियस ईयर लिया है। एक क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है। तो मैंने ये बेटा प्रीवियस ईयर है अरिहंत का, मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। बाकी जो दिक्कत आएगी पूछ लीजिएगा। तो मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ आज, कोशिश कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन मैं करा सकूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं डिक्टेट लिखूंगा तो नहीं, बट बता दे रहा हूँ आपको। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f। f इज द फोकल लेंथ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि देखो एक कॉनकेव अगर मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के अंदर एक फोकस है, मान लो ये फोकल लेंथ है अगर, तो कह रहा है जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इसके 1.5 गुना पर रखा हुआ है। मतलब जितना ये है उससे 1.5 गुना ऑब्जेक्ट है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ये जो आपका u होगा, ये जो आपका u होगा बेसिकली इसके 1.5 गुना होगा। तो u इक्वल्स टू 1.5 f। अब कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि भैया कॉनकेव मिरर में जो ये कार्टेशियन सिस्टम होता है, ये ओरिजिन के लेफ्ट में सब नेगेटिव होता है, इस तरफ सब पॉजिटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव होता है, और सॉरी ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे भी नेगेटिव होता है, सही है। तो आप देखो कि जो फोकस है वो भी लेफ्ट में है मिरर के, और जो यू है वो भी लेफ्ट में है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो अब चूंकि ये मिरर है, तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है, मैंने ड्राइव करवाया होगा, ठीक है। और नहीं करवाया तो बता देना, करवा दूंगा, कमेंट कर देना, बता दूंगा। बाकी मैंने बैचेस में करा रखे हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि हमको 1/f, अब सर इसमें f की वैल्यू नहीं दी उसने, हाँ भाई, लेकिन आपको सिर्फ f बोला है, लेकिन जो ये u है वो 1.5f बोला है। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना है द इमेज विल बी एट, मतलब आपसे v मांग लिया है। जब आपसे v मांग लिया है तो इसका मतलब ये है कि 1/v, अब ये 1/1 प्लस u है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा 1/f माइनस का 1/u, 1/f माइनस का 1/u हो जाएगा। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, -3f, 1.5f, -1.5f और d है 3f, मतलब पॉजिटिव का 3f। अब इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करें हम, तो u इतना दिया हुआ है और f जो है वो हमको f दिया हुआ है, मतलब कि u इन टर्म्स ऑफ f दिया हुआ है। सर बात तो सही है आपकी, कैसे इक्वेट करें? तो अगर मान लो कि जो f है ये माइनस में और जो u है वो माइनस में, क्यों सर? क्योंकि अगर लेफ्ट में है मिरर के तो u के पीछे माइनस आएगा और f पीछे माइनस आएगा। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस रह जाएगा, तो हो जाएगा ये 1/u प्लस है, इधर ले लो -1/f, ठीक है। अब ये 1/v आ जाएगा। अब 1/u कितना है? 1/1.5f माइनस का ये 1/f आ जाएगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? 1/v ये डिवाइड में आ जाएगा, या 1.5 को आप ऐसे लिख सकते हो 3/2। अगर आप इसे 3/2 लिख लो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2/3, f नीचे ही रहेगा, माइनस का 1/f। अब अगर 1/f बाहर कॉमन ले ले हम,
तो आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f 2/3 माइनस 1। अब अगर 3 उधर चला जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 1/v इक्वल्स टू 1/f, ये 3 हो जाएगा 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा माइनस का 1, तो जो 1/v है आएगा माइनस का 1 इंटू 3f, तो जो v आएगा दैट इज माइनस का 3f। और मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। बाकी इसमें जो होगा वो ठीक हो, यही देख लो। यही आंसर, इतना ही। देखो यहाँ एक चीज है क्योंकि हमें तो भैया एक्सपीरियंस है इसलिए हमने कर दिया है। अगर यहाँ से तुम 3/2 नहीं लेते ना, अगर आप इसको ऐसा रखते कि 1/1.5 माइनस 1/f, हालांकि सॉल्व तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला जाता। अब सर ये आपको कैसे आता है भैया, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सीख जाओगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर मान लो कि 1/1.5f माइनस 1/f होता, तो अगर आप यहाँ से f कॉमन ले लो तो ये 1.1.5 माइनस 1/f माइनस 1 हो जाता। अगर मोटा मोटी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई सुनिए। तो ये 1/f कॉमन आता, तो अगर 1/f कॉमन आता, मैं दिखा देता हूं ये भी करके कि कैसे कर सकते हो, घबराओ मत। तो होता क्या, ये डायरेक्ट जाता 1.5 ऊपर, तो आता 1/f 1 माइनस 1.5 का 1.5। अब 1 माइनस का 1.5 होता 1/f का माइनस 0.5 का 1.5। अब अगर माइनस से पॉइंट हटा दो तो ये 5 और नीचे 15, 5 3 जा 15, तो माइनस का ये वही आया 3f। दिख रहा होगा आपको कैलकुलेशन में। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब क्योंकि मुझे तो पहले से आता था इसलिए मैंने 3/2 कर लिया, लेकिन अगर आपको नहीं आता, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपको इसका क्वेश्चन नहीं पता, क्वेश्चन जानना है, तो आपको बता देता हूं, ये आपका नीट अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला नीट 2020 का क्वेश्चन है, अक्टूबर का आया हुआ है। और जो बुक का रेफरेंस है वो आपका है एरिहंत 36 ईयर नीट। बताना चाहता हूं 36 ईयर नीट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता देता हूं। इस तरह से कोई और दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, मैं ये भी प्रूफ करा सकता हूं, है ना। रेफरेंस मुझे वैसे भी डालना है, ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं देखता हूं बाकी आप लोग बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन नीट 2018 का है, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, नीट 2018 का है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ, वापिस बेटा कॉनकेव मिरर बोला है, जब वापिस कॉनकेव मिरर बोला है तो बना दो, हमेशा स्ट्रक्चर बनाना है, फिगर बनाओ। अब कॉनकेव मिरर बनाया है तो दो बात समझ में आ जाएगा कि u कैसा होगा, नेगेटिव, f कैसा होगा, नेगेटिव। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो जो ये फोकल लेंथ है एक्चुअली में ये 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ प्रत्येक बच्चे को बात पता है कि ये f जो है वो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। फिर कह रहा है कि if the object is placed through a distance of 20 centimeter towards the mirror, अच्छा जी, the displacement of the image will be, अब डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है, u कितना दिया हुआ पहले 40 सेंटीमीटर, ये भी कैसा होगा माइनस। कह रहा है ऑब्जेक्ट 40 पे था, फोकस 15 है, तो बताओ इमेज कहां बनेगा। भाई वो तो निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, मिरर फॉर्म लगाएंगे। और क्या है मेरा फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये लगा के हम v तो निकाल लेंगे, बट सवाल में हमसे पूछा है कि पहले 40 पर था तब v कहां होगा। अब इसका मैंने एक ट्रिक बताया था, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा।
इसका ट्रिक बताया था, बहुत प्यार से समझा रहा हूं आपको, कि जब आप यहां पे थे तो आपका इमेज कहीं यहां बना था, आप जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे इमेज जो है वो इस तरफ मूव करा, इस तरफ मूव करा। इसका मतलब ये है कि जब 40 पर हो तो इमेज कहीं इस तरह बनेगा, लेकिन आप 40 से इस तरफ बढ़ रहे हो अगर, तो आपका इमेज भी इस तरफ बढ़ेगा। मतलब कि पहला जो इमेज आएगा, अगर पहले का इमेज अगर कुछ मान लो अगर 10 आया, तो दूसरे का जो इमेज आएगा वो 10 से बढ़ाएगा, या तो 20 होगा, क्योंकि यू घटा है। जब यू डिक्रीज करेगा तो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपको कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहा है तो आप इन ट्रिक से ये देख सकते हो कि सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मैं करके दिखा देता हूं, मैं करके दिखा देता हूं, चलो मैं करके दिखा देता हूं। तो यहां से v क्या आ जाएगा भाई, सिंपल 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस u। तो 1/f क्या है जी, माइनस का 15 माइनस का -1/40, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/40 माइनस 1/15। इसको 15 चौके 60, 600, 40 का 15 माइनस का 40, तो माइनस का 25, माइनस का 25 का 600, तो 5 25 12 25 60, 120, 5 से 5 5 दूना 10 चौका 20, तो ये आ जाएगा v 1/v जो आएगा माइनस का 1/24 आया, तो v आ जाएगा माइनस का 24 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसे कैलकुलेट इजीली कर सकते हो तो कर लो, है ना। अब ये आ गया जी, जब 40 पर था ऑब्जेक्ट तो इमेज बना 24 पर, अरे हाँ है ना। अब क्या है, कह रहा है कि जो u था वो इधर मूव करके कितने पे आ गया, कुछ नहीं कितने पे, 20 पे, 20 पे। तो अब अगर ये 20 पे आ गया, मान लो यहां आ गया, इसीलिए जो ट्रिक्स पढ़ाते हैं ध्यान सुनना, u अगर 20 आ गया, अब मुझे पता है कि आने वाला v इससे तो बड़ा ही होगा, छोटा, पर अगर छोटा आ रहा है इसका मतलब बेटा बस, ठीक है समझी। चलो अब कैसे करें इसको, गुरुजी सेम लगा दो ऐसा ही, अरे वापस कहां लिखने तो नहीं है ना, मैं सीधे दूं, बताओ क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये लगा दूं, अरे यार ये करोगे तो यही आएगा बेटे, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 40 के बदले आ जाएगा 20, माइनस का 1/15, तो हो जाएगा 15 दूना 30, 300, ये हो जाएगा 15 माइनस 20, मतलब माइनस का 5, 300, 5 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। अब सर डिस्प्लेसमेंट देखना है, क्या देखना है, तो u1 पर ये v1 था और u2 पर ये हाँ है ना। अब एक्चुअली में होगा क्या, अब इमेज, अच्छा देख के बताओ, इमेज हमारे पास आ रहा है हमसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना, क्योंकि इधर जा रहा है मतलब अवे फ्रॉम, तो अवे का मतलब मोर नेगेटिव या मोर पॉजिटिव, -2 बड़ा है या -60, बात समझा दिया। तो -24 बड़ा है या -60, ज्यादा बड़ा है, तो आपसे दूर जा रहा है ना, ऑप्शन दिया होगा अवे, टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स उसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन अवे फ्रॉम द मिरर, क्लियर है। अब कैसे, मुझे तो इसका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि -60 ये माइनस माइनस प्लस, अगर मान लो कि +36 आता, मतलब क्या आता, अगर +36 आता तो ये टुवर्ड्स द मिरर होता। अगर आपसे बोला जाए डिस्प्लेसमेंट बताओ तो क्या लिखोगे, v2 माइनस, यही बोलोगे, v2 कितना है, -60 माइनस का 24 माइनस माइनस, तो माइनस का 36, जो चेंज इन इमेज है वो कितना है, तो घटा या बढ़ा, घटा, मतलब दूर गया हमसे, तो ऑप्शन में अवे लिखा होगा, अवे फ्रॉम कुछ 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये सेकंड क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे एक तो शिफ्ट आता है, अगर बेटा आप सही से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी भी एग्जांपल है,
नए वाले एनसीईआरटी का मुझे पता नहीं, पुराने वाले एनसीईआरटी में 9.2 शायद है एग्जाम्पल, जिसमें कहता है कि किसी कार में बैठे हुए हैं और कार का जो ये बाहर वाला क्या बोलते हैं उसको, रेयर व्यू जो होता है ना, उसमें एक बंदा देख रहा है ना, 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है, ऐसा करके एग्जाम्पल है। आप वो ट्राई कर सकते हो, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं कमेंट में डाल देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अब ये 2 क्वेश्चन मान लो मैंने ले लिया इससे, ठीक है। अब इसमें एक आध सवाल और है जो मैं लेना चाहता हूं, जैसे कि मैंने कई बार ट्रिक बताया हुआ है। मैंने ट्रिक बताया था कि एक अगर आदमी है उसको अपनी इमेज कंप्लीटली देखनी है किसी मिरर में, याद है सिखाया था। तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सिखाया था क्या, कितना होना चाहिए भाई, हाफ होना चाहिए। तुमसे अच्छा तो मुस्कान है। अरे भाई बताया था ना कि आदमी की हाइट, पूरी हाइट देखने के लिए जो मिरर की डिस्टेंस चाहिए वो कितनी चाहिए, मिरर की हाइट कितनी चाहिए, आपकी हाइट से हाफ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, AIPMT 2000 में आया हुआ है, 2000 में आया हुआ है। कह रहा अ मैन इज 6 फीट टॉल, 6 फुट का आदमी है। कह रहा इन ऑर्डर टू सी हिज एंटायर इमेज, क्या कहता है, ही रिक्वायर्स अ प्लेन मिरर ऑफ मिनिमम लेंथ इक्वल टू, उसे प्लेन मिनिमम चाहिए मिरर, तो कितना लेंथ का चाहिए होगा, उसकी हाइट कितनी है 6 फुट, कितना होता है हाफ, कितना हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाँ या ना। सो बेटा ये रिफ्लेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो मैं बताना जा रहा हूं। एक और क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखो, कह रहा है इफ 2 मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइन, क्या कह रहा है, एट 60 डिग्री, 2 एंगल इंक्लाइन है, उसके बीच का एंगल कितना है 60। मैं इमेज बना के दिखा देता हूं। कह रहा है 2 मिरर, ये देखो, एक ये मिरर है, दूसरा, अरे एक ये मिरर है ना, दूसरा, इसके बीच एंगल कितना है 60। कह रहा है 2 मिरर्स, इफ 2 मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ईच अदर एंड द बॉडी इज प्लेस्ड एट द मिडल, कहां है, देन टोटल नंबर ऑफ इमेज, अगर कहीं बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो इसका कितना नंबर ऑफ इमेज पूछा है, ये पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज फाउंड। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जितना थीटा हो उसको 360 से, बेटा मैं इसका प्रूफ भी करा रहा हूं। अगर ये ट्रिक है तो ये ट्रिक आया कहां से, मैं ये भी प्रूफ करा दूंगा। कैसे बना, थीटा बाय 60 या 60 बाय 360, गुड, 360 बाय थीटा बाय थीटा। अब अगर इससे सॉल्व करके या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा, अगर ऑड आया तो वही आंसर होगा, बट अगर इवन आया तो -1 करके आंसर आएगा, और जो ऑड होगा वही आंसर। तो 360 को डिवाइड बाई 60 दिया हुआ है, तो नंबर में कितना आ जाएगा 6 नहीं, क्योंकि 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है, और 6 में से क्या हो जाएगा, हम -1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। और क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो मेरा यहाँ ट्रिक ज्यादा है। अगर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, जब आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे, देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, बताओगे, तो मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा कि यहाँ से मैं आपको बकायदा रेड डायग्राम बना के बताऊंगा कि कैसे आएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ काम आएगा, ये ट्रिक कहाँ काम आएगा और कहाँ काम नहीं आएगा। ये ट्रिक वहां काम आएगा जहां नोन वैल्यूज है, अननोन वैल्यूज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला थीटा 84 डिग्री है, तो आप नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है। फिर आप मोटा मोटे हिसाब लगाओगे, तो उसमें कैसे करना है, ये जो ट्रिक्स होते हैं बेटा वो कुछ ही क्वेश्चन पे एक्ट करता है, ठीक है ना, उसका पूरा प्रोसेस एक अलग होता है। तो बेटे अब मैं 1-2 क्वेश्चन कुछ रिफ्लेक्शन पे करा देता हूं, है ना। जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी मुझे लग रहा है जो 1-2 क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन मैं 2023 का ले लेता हूं, है ना, एक क्वेश्चन 2023 का ले लेता हूं और एक क्वेश्चन 2022 का ले लेता हूं, ठीक है। और अच्छा एक क्वेश्चन मैं पहले लेता हूं, वो जरा ध्यान समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। एक बेटा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ाया गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
होता है c बाई v। क्या होता है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द लाइट इन मीडियम। चलो, सो म्यू क्या होता है? c बाई v, याद है? और c इक्वल्स टू 1 बाई रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, याद आया? और v क्या होता था? 1 अपॉन रूट में म्यू एम एप्सिलॉन एम, याद आया? b क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अभी काम आएगा, है ना क्वेश्चंस में। अब अगर मैं यहाँ c के बदले दूं 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा? 1 बाई म्यू एम एप्सिलॉन एम, बोलो है ना? तो ये ऊपर और ये, अरे बोलो है ना? तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे हाँ ना? एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है, अच्छा बेटे एक और चीज है, जब मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया था तो रिफ्रैक्शन में एक क्रिटिकल एंगल पढ़ाया होगा मैंने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेटा क्रिटिकल एंगल पता होगा, नहीं पता होगा तो वो भी आपको सिखा देता हूं, 1 मिनट लगेगा बस, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, जब रिफ्रैक्शन वहां काम करता है, रिफ्रैक्शन वहां काम करता है जब मिनिमम 2 मीडियम हो सकता है कि 4-5 मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिफ्रैक्ट करता ही चला जाएगा, है ना? जैसे सनराइज और सनसेट होता है, वो उसकी बात भी मैं बाद में करूंगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए 2 मीडियम होना चाहिए, और 2 मीडियम जो है वो डिवाइड एक लाइन से होगा। कोई तो लाइन को डिवाइड करेगा कि ये अलग मीडियम और ये अलग मीडियम है। तो अगर मैं इसको कहूं मीडियम फर्स्ट, इसे कहूं मीडियम सेकंड, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन के अंदर होता है बेटे कि दोनों का मीडियम अलग होगा। अगर मीडियम अलग है, अब चूंकि यहां लाइट आ रही है, तो मैंने अभी पढ़ाया था कि लाइट, अगर लाइट आ रही है तो लाइट जो है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, परंतु उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है, उसका वेवलेंथ डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम होगा, परंतु दोनों में वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा, बोलो है ना? तो इसका रिफ्रैक्टिव म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव म्यू2, अलग अलग रिफ्रैक्टिव होगा। अब अगर मान लो कोई लाइट आ रही है वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से आ रही है, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा उसका क्या बदल जाएगा? उसकी भी वेलोसिटी बदल जाएगी, मतलब यहाँ v1 तो यहाँ v2। अब देखो ये फॉर्मूला है, जैसे ये बदल जाएगा वैसे ही बदल जाएगा, ठीक है? दूसरा ध्यान से देखना, अब बेटा जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे के गिरेगा वहां एक नॉर्मल बनेगा, क्या बनेगा? नॉर्मल से इंसिडेंट रे पे जो एंगल बनता है वो एंगल आई होता है, और नॉर्मल से क्योंकि ये रिफ्रैक्ट करा है तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है? एंगल आर हो जाता है। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने तो नहीं बैठा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत हिंट बता देता हूं बेटे। स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं फिर बता रहा हूं, स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें कहता है, याद रखिएगा कि कई बार आप लिख लेते हो कि μ2 बाई μ1 sin i बाई sin r, ये चीज आप मत करना। आप हमेशा ट्रिक लगा लेना कि जिससे रे जा रही है और जहां से रे आ रही है फर्क होता है। इस वाले मीडियम में रे जा रहा है और इस वाले जैसे मीडियम आ रहा है, तो जहां से जा रहा है वो ऊपर और जहां से आ रहा है वो नीचे। तो बेटा बता, रे कहां से जा रहा है? μ2 से जा रहा है, कौन से मीडियम से? μ2 वाले से, तो क्या जाएगा? μ2 बाई μ1। समझ बात? जाने वाला रे अपॉन आने वाला रे इक्वल टू sin i बाई sin r। सर अभी आपने इसको गलत कर दिया, मैंने ये रटने को मना किया था। कैसे? अब अगर मैं इसको μ2 कर दूं और इसको μ1, तो क्या ये सही है? नहीं सर, तब गलत है ना? तो अब इसके हिसाब से क्या बनेगा? μ1 बाई sin i बाई sin r। क्लियर है? अब सुनना, एक कहता है क्रिटिकल एंगल, क्या कहता है? क्रिटिकल एंगल। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लेना, देख लेना। मुझे इतना पता है कि मैंने बैचेस में पढ़ा दिया, फिर भी मैंने करा दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द क्रिटिकल एंगल, क्या कह रहा है? इफ द क्रिटिकल
एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये नीट अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन है, मतलब कि 2020 से 2 क्वेश्चन आए थे, पहला रिफ्लेक्शन के ऊपर, दूसरा टीआर के ऊपर। मतलब ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स नीट के लिए आपकी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन करा दिया है, दूसरा देखो, सॉरी 2 करा दिया, तीसरा देखो कि द क्रिटिकल एंगल क्या कह रहा है बेटे, देख ध्यान से। क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटे, जब एंगल ऑफ आर क्या हो जाए 90 डिग्री, क्या हो जाए 90 डिग्री। पढ़ाया हुआ है, एंगल आर क्या हो जाए 90 डिग्री, तो जो एंगल आई होता है वो किसका हो जाता है, क्रिटिकल एंगल। ध्यान समझना कि जब आप पढ़ोगे जाने वाली रे अपॉन साइन आई बाई साइन आर, तो टी आई आर एक अलग कंडीशन है। मैं एक छोटा सवाल करा रहा हूं कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब चल रहा हूं कि अगर 2 कंडीशन है, पहला कि जो आना चाहिए रे वो डेंसर से रेयर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डेंसर से रेयर आना चाहिए। दूसरा, अगर एंगल आर, जाने वाला आर, अगर एंगल 90 हो जाए, मतलब एंगल आर क्या हो जाए। अब देखो बेटा डेंसर क्या होता है, रेयर क्या होता है, ये तो नहीं पढ़ूंगा। अगर ये पढ़ना है तो आप बता देना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। इधर एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे ही एंगल आर 90 हुआ, एंगल आई क्या हो जाएगा, थीटा सी, और दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो अगर इसको इसमें अप्लाई करो तो रे कहां से जा रहा है, कहां को जा रहा है, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब कि जहां से रे पास हो रहा है, निकल रहा है, और इसका मतलब जहां से रे गया, तो आई की वजह क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी, और साइन आर, आर की वजह कितना 90। गधे को पता है साइन 91 होता है, और आप गधा नहीं हो। साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, देखो साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू, मैं फिर बताऊं, रटना मत, बोलो ना। इसका एक और ट्रिक है, अगर टीआईआर की बात कर रहे हो, टीआईआर में तो रे हमेशा कहां जाएगा, डेंसर से, तो रे जा कहां रहा है, रेयर में, और आ कहां से रहा है, तो जाने वाला रे, मतलब कि म्यू आर रेयर अपॉन, समझ रही बात। तो थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। अब ये आपको पता है, इस पे क्वेश्चन आएगा, पर ध्यान से देखो जो मैं पढ़ रहा हूं कि इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम, कहां से कहां, कह रहा एक मीडियम था, यहां से रे गया, सुनो, और कहां जा रहा है, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब एयर, ऑलमोस्ट मान सकते हैं, या इसका म्यू जो होता है वो 1 होता है, क्या होता है, इधर देखो, इसका म्यू क्या होता है, 1 होता है ना, लेकिन इसका म्यू मुझे नहीं पता, ये मीडियम हो जाएगा, मतलब ये डेंसर है, क्योंकि रे यहां से निकल के यहां जा रहा है, तो ये रेयर हो जाएगा, बोलो है ना। अब क्या दिया है हमको, क्रिटिकल एंगल दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट बताओ, क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि यहाँ वेलोसिटी पूछ लिया है ना, कहाँ पे, मीडियम है वैक्यूम में, मीडियम पूछा है। अब देखो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट काम करेगा, पहला कि आप म्यू आर म्यू डी लगा के क्या निकालोगे, ये देखो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा सी कितना है, साइन कितना दिया है 45 दिया है, बोलो है ना। अब क्या रहा, म्यू आर, आर कितना है 1, नहीं आया। अब क्या है, म्यू मीडियम, बोलो है ना, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू 1 म्यू एम, तो म्यू कितना आ जाएगा √2, नहीं आया। अब अगर म्यू √2 आ गया तो क्या पूछा है, वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी देखो म्यू दिया हुआ है, तो c/v, तो v क्या हो जाएगा μ/c, सी बाई म्यू, बोलो है ना, c/म्यू, इसको ऊपर इसको c कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू कितना √2। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन है। ऐसे एक और क्वेश्चन है, जरा मैं बता देता हूं, कह रहा है बस 1 से 2 क्वेश्चन और, कह रहा है कि
हाँ, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022 क्वेश्चन है। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी, और ये बहुत अच्छा सवाल है। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, बेटा नोट कर लेना ना, बाकी जो है तेरे समझ में आ रहा है बेटे? टू ट्रांसपेरेंट मीडिया मतलब इस तरह से मीडिया है, एक ए है दूसरा आर सेपरेट बाय ए प्लेन बाउंड्री। ठीक है भाई, मैंने बना दिया ऑलरेडी। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर इतना और इतना। तो ए में मान लो 1.5 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे में क्या है 2 गुणा 10 का पावर। यार अब ये सवाल कराने में तो मन नहीं है, फिर भी करा देता हूँ भाई। मैंने अभी बताया कि म्यू इक्वल्स टू सी बाई, तो ए का म्यू भी निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा 2। अरे भाई 3 गुणा 10 का पावर 8 बाई भी 1.5, तुचुक 2। अरे बोलो हाँ ना, तो म्यू कितना 2। कहाँ पे? यहाँ पे। अरे बोलो ना ए पे। ऐसे यहाँ निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा बताओ? म्यू भी क्या आ जाएगा? हालांकि किसी जरूरत नहीं है, फिर मैं करा दे रहा हूँ। क्या आ जाएगा बताओ? 1.5। पक्की बात है? तो 1.5 किसका होता है? ग्लास का। समझ में आ गई बात? अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज्यादा है, इसका या इसका? इसका, है ना? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वही डेंसर होता है, और वही बात जो जिसका कम होता है वो रेयर होता है। क्लियर है? अब दोनों की वेलोसिटी दिया है, क्या पूछ रहा है? क्रिटिकल एंगल। क्या पूछा है? पूछा है। देखो वहां से क्या होता है थीटा सी? साइन इनवर्स क्या? म्यू आर बाई म्यू आर कौन है? रेयर 1.5। डी कितना है? 2। डायरेक्ट सवाल हो गया। अरे बोलो, डायरेक्ट हो गया ना? तो क्या हो जाएगा? थीटा सी क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। डिवाइड करोगे 0 है ना? 5 3 जा 15 4 बोलो है ना? तो 3/4 बोलो है ना? अब साइन इनवर्स 3/4 इसमें निकालना है। नहीं, ये इसी रूप में दिया हुआ आंसर है ना? अब 4 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 0.7। हाँ 7, 0.75 आ जाएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक मैं और क्वेश्चन दे देता हूं, मैं करा नहीं रहा। एक और क्वेश्चन है नीट 2023 का, प्रीवियस ईयर वाला है। नीट 2023 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1। मतलब कि पहले मीडियम में लाइट ट्रेवल करा x t1 में इन एयर, और बता भी रहा है कि एयर है, मतलब कि म्यू जो है वो 1 है। एंड 10x इन टाइम t2 इन अदर मीडियम, डेंसर मीडियम, मतलब कि डेंसर में 10x चला टाइम t2 में, और ये डेंसर है, मतलब इसका मीडियम नहीं दिया। और क्या पूछ लिया? क्रिटिकल एंगल पूछ लिया, मतलब कि थीटा सी पूछ लिया। तो यहां अगर लगाओगे साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी, तो ये आपको नहीं पता, आप इस पे नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए म्यू इक्वल्स टू सी वाई बता रखा है। अरे बोलो है ना? तो यही लगाना है। अब म्यू इक्वल्स टू सी वाई में अगर पहला वाला एयर है, पहला वाला तो सी में वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आ जाएगा? x बाई t1, ये सी हो जाएगा। दूसरा बोला है कि अगला ये बोलो है ना? तो बीच में क्या आ जाएगा बोलो? 10x बाई t2। अरे यही बोला है ना? बोलो है ना? अब म्यू क्या आ जाएगा बताओ? c कितना है? x बाई t1, 10x बाई t2। तो
क्या हो जाएगा? एक्स एक्स कट जाएगा, हाँ कटेगा ना? हाँ क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से? आ जाएगा बताओ। T2/10T1 T2/10T1 हाँ ऐसा आएगा। इधर देखो यार, म्यू आर कितना है? 1 दिया हुआ है। Yes, sir. ये मैंने होमवर्क दिया, साला मैं ही करा रहा हूं। बस बाकी म्यू आर कितना दिया हुआ है? ये 1 दिया हुआ है। और आप यहाँ से ये म्यू निकाल लोगे, हाँ। यहाँ पुट करके आंसर निकाल लोगे। आज के लिए इतना ही बस बहुत है। आप इसके अलावा किसी को डाउट हो, कुछ परेशानी हो, मैं टीआर के और भी क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? बाकी समझ में आए तो आप पहुंचा देना जहां तक पहुंचाना है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। आज के लिए इतना सफिशिएंट, ठीक है बेटा? Thank you, sir. थैंक यू सो Thank you, मच। sir.